प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, एक बार फिर हम जुड़ सके हैं और परमेश्वर की महिमा कर सक रहे हैं। और ऐसे पलों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रदान करते हैं। उन पलों का पूरा लाभ हम ना उठा सके तो ये हमारी नासमझी होगी, या फिर ऐसा कहूँ कि एक अच्छा नहीं है, पर शब्द तो शब्द है, हमारी मूर्खताई होगी कि उसका हमने फायदा नहीं उठा सका, मिले हुए अवसरों का, मिले हुए उस दिन का जो उसकी दया से मिले थे, उसकी करुणा से और उसके अनुग्रह से मिले थे। हमारा ये जीवन आज यदि इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है तो परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के तहत जिंदा है। आज सुबह बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे जीवन में काम कर रही थी और कुछ तकलीफें थी, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उससे उभारा और परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के साथ मेरे जीवन को मैं और भी समर्पित करते हुए परमेश्वर के निकट में बढ़ाना और उससे जो मिला है या उसके लिए काम करने के लिए जो मिला है उसमें उपयोग में लाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर बहुतायत के साथ मेरे जीवन को इस्तेमाल करे। और यही बातें आपके लिए भी लागू होती है और परमेश्वर यही चाहते हैं हमारे जीवन से। ओके, आज के मनन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसे वचन के लिए 12 अध्याय रोमियो की पत्री 2 पद, इस संसार के सादृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक एक वचन लेकर हम चलेंगे और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक वहां पर हैं। संसार के सादृश्य ना बनो एक हो सकता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली, नेक्स्ट भावती, नेक्स्ट सिद्ध इच्छा, और एक और नेक्स्ट कि अनुभव से मालूम करते रहो। ये अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय हो सकते हैं, बट मैं उन सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि संसार के सादृश्य ना बनो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, किसी की कॉपी नहीं, खुद में ओरिजिनल बने। किसी की कॉपी नहीं, खुद में ओरिजिनल बने। और वो ओरिजिनल परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके राज्य में, उसके सन्मुख कॉपी मशीन नहीं है कि उसकी कॉपी, इसकी कॉपी, उसकी कॉपी नहीं। हाँ, लाइक उसके जैसा जरूर बना सकता है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो काम मैंने इस पृथ्वी पर रहकर किए हैं उससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। वाओ! परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये बात को कह रहे हैं, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, खुद में ओरिजिनल बनो, खुद में ओरिजिनल बनो। मतलब परमेश्वर कई रीति से हमारे जीवन को अलग अलग अनुभव, अलग अलग चीजें, अलग अलग वरदान, अलग अलग रीति से हमारे जीवन को ये वचन को लेकर पहुंचने के लिए कहते हैं। चेलों को चुना, अलग अलग भेज दिया, उनके अलग अलग अनुभव। और अगर समझने के लिए चाहिए तो 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, सभी वहां होते थे जो यीशु मसीह बात बोलते थे, पर चारों ने अलग अलग दर्ज किया। फिर उसके बाद जो चेले आए उन्होंने भी अपने उस अनुभवों से जो आत्मा में उन्होंने प्राप्त किया, सेवकाई में उन्होंने प्राप्त किया, अपने तरीके से या आत्मा की अगुवाई से उसको पेश किया। आज इस संसार में मेरे और आपके जीवन को यदि परमेश्वर ने रखा है तो वो चाहता है
इस संसार की कॉपी मत करो, संसार के सादृश्य मत बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब प्रतिपल प्रति क्षण चाल बदलती जाए, वैसा नहीं कि बुरी होती जाए, नहीं, अच्छी अच्छाइयों में, अच्छे मार्ग में, अच्छी दृष्टिकोण के साथ, अच्छे नजरियों के साथ या अच्छे विचारों के साथ चाल चलन भी बदलता चले जाए। बहुत सारी ऐसी रुकावटें और बाधाएं आएंगी, तो भी अडिग खड़े रहना, अडिग बने रहना, विश्वास में, भरोसे में। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जो कैसे कि दूसरे हमारे लिए कुछ उपाय करते हैं, वो उनके फायदे के लिए होते हैं, थोड़ा सा फायदा हमको मिल जाता है। समझ में आ रहा है? उनके फायदे के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारे जीवन में किया, हमारे जीवन को यूज किया, और वो सारी चीजों को, तो वो परमेश्वर ऐसा नहीं करता, हमारी ही भली के लिए, हमारे ही भलाई के लिए। जो एक भली है हमारे लिए, चीजें भली हैं, बातें भली है, प्लेस भले हैं, वो हमें प्रदान करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, कैसे मन मुग्ध हो जाने वाली, मन को भा जाने वाली बातें, मन को भा जाने वाली चीजें, भली और भावती और सिद्ध, कभी ना टूटने वाली, कभी ना बिखरने वाली, कभी ना अलग होने वाली सिद्ध इच्छा। ये परमेश्वर से अनुभव से जो उसके साथ बढ़ेंगे, तो अनुभव से मालूम करते रहे। एक उदाहरण देता हूं। ओके, कुल्हाड़ी आपने देखा है, कुल्हाड़ी का वो लोहे का हिस्सा अकेला, चाहे उसमें कितनी भी धार हो, कोई काम का नहीं है, जब तक उसमें हत्था ना लगा हो, लकड़ी का बेंट ना लगा हो, और फिर वो बेंट भी, वो हत्था भी लगा है तो मजबूती से नहीं लगा है, तो वो ठीक रीति से काम नहीं करेगी। उसी रीति से हथौड़ी का या हथौड़े का, लोहे का वो हिस्सा किसी भी चीज को तोड़ने में उतना सक्षम नहीं होगा जब तक उसमें हत्था ना लगा हो। हत्था लगा हो और मजबूती से लगा हो, तो आसानी से बड़े चट्टान और बड़े से बड़े पत्थरों को भी तोड़ देगा। आमीन। मतलब ये जीवन और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ और उसके अनुभव से मालूम करता हुआ, वाह, कैसे हत्था और कुल्हाड़ी, हत्था और ये जो हथौड़ी या हथौड़ा साथ मिलकर काम करते हैं, तो बड़े से बड़े पेड़ को भी धराशायी कर देते हैं, बड़े से बड़े चट्टान या पत्थर को भी धराशायी कर देते हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं, परमेश्वर के साथ सब कुछ है। हम अपने आप बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप संसार का जितना भी अनुभव इकट्ठा कर लो, शायद काम ना आए। परमेश्वर के साथ बिताया हुआ कुछ पल, कुछ प्राप्त किए हुए उनके अनुभव हमारे जीवन में बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम है और सच्चे साबित हो सकते हैं। ये परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा मेरे और आपके प्रति है, जो हम अनुभव से मालूम करते रहेंगे। बाइबल भी कहती है, एक से भले दो। यीशु मसीह ने भी दो को भेजा और जाओ, और काम करके जब लौटे उन्होंने अच्छा समाचार दिया। मतलब भलाइयां, या परमेश्वर हमारे साथ जो भलाइयों को जोड़ा है, जो सिद्ध इच्छा को जोड़ा है, जो 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 कैसे मन को भा जाने वाली बातों को देने के लिए रखा है, ऐसी सारी चीजों के लिए क्या मैं और आप
आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी कोशिशों को जरूर परमेश्वर कामयाब बनाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन है, और इस जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियां लगी रहती है। आप में से कईयों को, अधिकांश लोगों को मालूम है कि मुझे पिछले फर्स्ट लॉकडाउन में जो अटैक आया था, और उसमें एक स्टंट भी डला हुआ है। तो अभी कल रात से या आज सुबह से ही ज़्यादा तकलीफ थी। कुछ नेगेटिविटी, मैंने शुरू में बोला कि नेगेटिविटी काम कर रही थी, तो भी परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, डांटा उन शक्तियों को कि ये इनका भरोसा नहीं है, ये हावी नहीं हो सकती है, ये जीवन को समाप्त नहीं कर सकती है। मुझे आपकी सेवकाई और करनी है परमेश्वर, बहुतों को बचाना है। मैं सुबह जब मिसेस को छोड़ने गया था, जाते आते वक्त भी मैं यही दुआ करते, प्रभु मुझे और सेवकाई करनी है, मुझे और बढ़ना है, मुझे और आपके लायक बनना है, आपकी उस अनुभव से आपकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए लोगों तक पहुंचाना है। प्रभु मुझे बल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। फिर अभी ये ऑनलाइन आने के पहले मैंने अपनी बहन को आंध्रा फ़ोन किया और मैंने कहा मेरे लिए प्रार्थना कर, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। और उसने प्रार्थना की, कुछ चीज़ों को समझाई, प्रार्थना में बोली कि जो मैं अनुभव कर रहा था वही चीज़ उसने प्रार्थना में बोली। कहने का मतलब परमेश्वर की एक अद्भुत सिद्ध इच्छा मेरे और आपके जीवन के प्रति परमेश्वर अपने अनुभव से या उसकी उपस्थिति से मेरे और आपके जीवन में देकर कंफर्म करना चाहता है। हमें, वो तो कंफर्म है ही, हमें कंफर्म करना चाहता है कि वो हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। संसार के सादृश्य बन जाने के लिए अपने जीवन को उस तरफ ना मोड़ दें, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहकर बड़े से बड़े चट्टान, बड़े से बड़े पेड़ को धराशायी करने के लिए तैयार रहे। मतलब वो हत्था भी लगा रहे और हिलता रहता है, तो सही रीति से चोट नहीं मार पाते, सही रीति से हम प्रहार नहीं कर पाएंगे। अगर मजबूती से लगा है, मजबूती परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध को दिखाती है, मजबूती परमेश्वर के साथ जुड़े रहने को बताती है, और इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत के कार्य करते हुए, अपने अनुग्रह में बढ़ाते हुए, सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के फिर एक मनन के लिए जो हमने परमेश्वर में रहकर किया। प्रार्थना करें, धन्यवाद करते परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। जीवन है, उतार चढ़ाव, परेशानियां, बीमारी, क्लेश, आंधी तूफान जैसे समस्याएं आती है, लेकिन उससे लड़ने के लिए आपके साथ हमारा जीवन मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। तो हर एक बाधा, तकलीफ और चट्टान या पहाड़ जैसी समस्याएं भी यीशु आपके नाम से हम धराशायी कर सकते हैं। हमें वो शक्ति नहीं कि उससे लड़कर जीत सके, लेकिन हाँ, आपकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो अनुभव से मालूम करते हुए सिर्फ आपका नाम लेकर ही उन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु, एक बार फिर हम सब आपके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम पर दया करिए, अनुग्रह करिए, अपनी कृपा दृष्टि में आगे बढ़ाइए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। परमेश्वर भला है, एक बार फिर भलाई की है कि आज का दिन हम देख पाए, और उस दिन का फायदा हम ना उठा सके तो हमारी नासमझी होगी। हम समझदार नहीं, लेकिन शायद मूर्खता या मूर्ख की गिनती में आ जाए हम। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हम बोल रहा हूं। यदि उसका फायदा नहीं उठा सका तो जरूर उठाए, आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। कॉपी नहीं, याद रखें, किसी की कॉपी नहीं, खुद में ओरिजिनल बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू।